जय हिंद। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी जो है बिल्कुल अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो साथियों, आज की इस क्लास में हम सभी लोग जो है बीएसएससी कार्यालय परिचारी भर्ती 2026 के एग्जाम के लिए जो है साथियों प्रीवियस ईयर के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे, जो कि साथियों आपके बीएसएससी कार्यालय परिचारी के एग्जाम के लिए जो है काफी इंपोर्टेंट है। तो आप इस क्लास को बिल्कुल अच्छी तरीके से लास्ट तक देखिएगा और इस क्लास में दिए जाने वाले इन सभी क्वेश्चनों को आप अच्छे से जरूर याद कर लीजिएगा, जिससे कि आप जो है अपने एग्जाम में सभी क्वेश्चन को आसानी तरीके से बना पाएंगे। तो चलिए साथियों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो आप जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ आप जो है इस क्लास को भी लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा क्वेश्चन क्या पूछा गया है। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि मुगल बादशाह जिसने अंग्रेजों को पराजित किया कौन था। चलिए बताइएगा। ये सभी क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट और चुनिंदे क्वेश्चन को लिए हैं, जो आपके एग्जाम में जो है 100% जो यही सब क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और बताइएगा कि मुगल बादशाह जिसने अंग्रेजों को पराजित किया था कौन था। तो याद रख लीजिएगा, यहाँ पे हो जाएंगे आपके औरंगजेब। ऑप्शन आपका बी यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब है, औरंगजेब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि सल्तनत का प्रथम सुल्तान जिसने दक्षिण भारत पर नियंत्रण स्थापित किया कौन था। चलिए बताइएगा आप। तो सल्तनत का प्रथम सुल्तान जिसने दक्षिण भारत पर नियंत्रण स्थापित किया कौन था। तो याद रख लीजिएगा, यहाँ पे इस क्वेश्चन का आप सही जवाब जो है ऑप्शन यहाँ पे आप सी करेंगे, अलाउद्दीन खिलजी थे। ऑप्शन आपका सी सही जवाब होगा। आगे देखेंगे, क्वेश्चन है कि ईसा पूर्व द्वितीय सदी में कागज बनाने की कला किसने जो है ना खोजा था। चलिए बताइएगा आप। तो ईसा पूर्व द्वितीय सदी में कागज बनाने की कला किसने खोजा। तो ये कला खोजे हुए थे आपके चीनियों ने। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है, चीनियों ने खोजा था। चलिए आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन पूछा है कि गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के को कहते हैं। चलिए बताइएगा। तो गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के को क्या कहते थे। तो याद रखेंगे, इनको यहाँ पे कहा जाता था रूपक। ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब है, रूपक बोला जाता था। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन है कि महावीर ने डैश में निर्माण प्राप्त किया था। तो महावीर ने डैश में निर्माण प्राप्त किया था। तो ये निर्माण प्राप्त किए थे 468 ईसा पूर्व में। ऑप्शन ए सही जवाब है, 468 ईसा पूर्व में। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा वृत्तांत भारतीय बंदरगाहों की जानकारी देता है। चलिए बताइएगा कि निम्न में से कौन सा वृत्तांत भारतीय बंदरगाहों की जानकारी देता है। तो याद रख लीजिएगा, यहाँ पे इस क्वेश्चन का आप सही जवाब क्या लगाएंगे। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आप सही जवाब ऑप्शन डी करेंगे, पेरी प्लस ऑफ द एरिथियन सी होगा। ऑप्शन डी सही जवाब है। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि अशोक के तमाम अभिलेखों में निम्न में से किसमें अशोक का नाम जो है उल्लिखित है। चलिए बताइएगा आप कि अशोक के तमाम अभिलेखों में से निम्न में से किसमें अशोक का नाम उल्लिखित है। तो याद रखेंगे, ये हो जाएंगे किसमें। तो आप बताएंगे ये हो जाएंगे आपके मास्की और एक हो जाएगा गुर्जरा। ये दोनों में है। ऑप्शन यहाँ पे डी कीजिएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। आगे देखिए, अगला यहाँ पे क्वेश्चन है कि किसने मराठा प्रशासन की देखरेख पेशवाओं को सौंप दी थी। चलिए बताइएगा कि किसने मराठा प्रशासन की देखरेख पेशवाओं को सौंप दी। तो याद रख लीजिएगा, साहू जी होगा। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, साहू जी होगा। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से प्रथम क्या था। चलिए बताइएगा कि निम्नलिखित में से प्रथम कौन था। तो याद रख लीजिएगा, यहाँ पे दो सरकार। ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब है, दो सरकार। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना कब हुई। चलिए बताएंगे आप कि बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना कब हुई। तो इनकी स्थापना हुए थे आपके 1885 में।
ऑप्शन डी सही जवाब है, 1885 में हुई थी। आगे देखेंगे क्वेश्चन है कि रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित गीत जन गण मन सर्वप्रथम जनवरी 1912 में किस नाम से जो है प्रकाशित हुआ था? चलिए बताएंगे आप। तो रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित गीत जन गण मन सर्वप्रथम जनवरी 1912 में किस नाम से प्रकाशित हुआ था? तो ये हुए थे भारत भाग्य विधाता के नाम से प्रकाशित। ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन पूछा है कि उस युग्म को चिन्हित कीजिए जो सुमिलित नहीं है। चलिए बताइएगा यहाँ पे कि उस युग्मों को चिन्हित कीजिए जो सुमिलित नहीं है, जो गलत है। तो कौन सा हो जाएगा यहाँ पे? तो सीमांत गांधी, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, ये बिल्कुल गलत है। ऑप्शन यहाँ पे आपका बी सही जवाब है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है कि फ्लोरेंस नाइटिंगेल का नाम किस युद्ध से संबंधित है? तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल का नाम किस युद्ध से संबंधित है? तो ये हो जाएंगे क्रीमियन युद्ध। ऑप्शन सी सही जवाब है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि तिलक को मांडले जेल में 6 वर्ष कारावास की सजा कब दी गई? चलिए बताएंगे आप कि तिलक को मांडले जेल में 6 वर्ष की कारावास की सजा कब दी गई? तो इनको दिए गए 1908 में। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है, 1908 में दिए गए। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एकमात्र तारा है? चलिए बताएंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा एकमात्र तारा हो जाएगा? तो सूर्य जो है ये एकमात्र तारा है। ऑप्शन डी सही जवाब है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है कि कौन सा ग्रह अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री जो है झुका हुआ है? चलिए बताइएगा आप। और आप अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो आप इस क्लास को एक बार लाइक कर लेंगे। नए जुड़े हैं आप इस चैनल पे तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले जो है ना क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बताइएगा कि कौन सा ग्रह अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री जो है झुका हुआ है? तो यहाँ पे याद रखेंगे आप, पृथ्वी हो जाएगा। ऑप्शन सी सही जवाब है, पृथ्वी होगा। अगला क्वेश्चन है कि एक दिशांतर को पार करने में 2 स्थानों के स्थानीय समय के बीच क्या अंतर होता है? तो 1 डिग्री देशांतर को पार करने में 2 स्थानों के स्थानीय समय के बीच क्या अंतर होता है? तो इनके बीच जो अंतर होता है ये 4 मिनट का होता है। ऑप्शन आपका बी सही जवाब है, 4 मिनट का। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन है कि टुंड्रा प्रदेश का महत्वपूर्ण क्रियाकलाप है। तो टुंड्रा प्रदेश का महत्वपूर्ण क्रियाकलाप कौन सा है? तो शिकार करना होगा। ऑप्शन सी सही जवाब है, शिकार करना। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है कि गल्फ स्ट्रीम किस महासागर की गर्म जलधारा है? तो गल्फ स्ट्रीम किस महासागर की एक गर्म जलधारा है? तो ये हो जाएगा अटलांटिक महासागर के। ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब है, याद रखेंगे। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है सुनामी है। चलिए बताइएगा कि सुनामी हो जाएंगे। तो सुनामी जो है ये भूकंपी तरंग है। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, भूकंपी तरंग। अगला क्वेश्चन है कि नेवर प्रदेश जो है ये किस महादेश में स्थित है? तो नेवर प्रदेश किस महादेश में स्थित है? तो ये ऑस्ट्रेलिया में है। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, ऑस्ट्रेलिया में है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन दिया गया कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य 7 सिस्टर्स का सदस्य है? चलिए बताइएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य 7 सिस्टर्स का सदस्य है? तो यहाँ पे हो जाएंगे त्रिपुरा। ऑप्शन आपका बी सही जवाब है, त्रिपुरा होगा। अगला क्वेश्चन है कि कौन सी नदी धुआंधार जलप्रपात का निर्माण करती है? चलिए बताएंगे आप कि कौन सी नदी धुआंधार जलप्रपात का निर्माण करती है? तो ये हो जाएंगे नर्मदा नदी। ऑप्शन सी सही जवाब है, नर्मदा नदी होगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है? चलिए बताएंगे आप कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है? तो अमरावली होगा। ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है कि श्रीनगर किस नदी के किनारे पर स्थित है? तो श्रीनगर किस नदी के किनारे पर स्थित है?
तो ये हो जाएंगे झेलम नदी पे। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, झेलम नदी पे होगा। आगे देखेंगे कि उस तिलहन पौधे या फसल का नाम बताइए जो भारत में बहुत बड़े पैमाने पर उगाई जाती है। तो साथियों वो हो जाएंगे तोरिया। ऑप्शन ए सही जवाब है, तोरिया हो जाएगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन पूछा है कि नई आर्थिक नीति जो है ये किसने शुरू की थी। चलिए बताइएगा आप कि नई आर्थिक नीति किसने शुरू की थी। तो नई आर्थिक नीति को शुरू किए गए थे लेनिन के द्वारा। ऑप्शन ए हो जाएगा सही जवाब, लेनिन के द्वारा किए गए। अगला क्वेश्चन है कि असम की डैश जाति बसंत ऋतु में वैभव की देवी बैखो को प्रसन्न करने के लिए बैखो त्योहार मनाती है। तो वह कौन सी जाति हो जाएगा। तो आप याद रख लीजिएगा वह राभा जाति है। ऑप्शन आपका सी सही जवाब है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित राज्यों में से किसमें उसके कुल जनसंख्या में अनुसूचित जातियों का सबसे अधिक अनुपात है। तो निम्नलिखित राज्यों में से किसमें उसकी कुल जनसंख्या में अनुसूचित जातियों का सबसे अधिक अनुपात है। तो ये हो जाएंगे आपके पंजाब में। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, पंजाब में होगा। अगला क्वेश्चन है कि इंडिया सेक्रेटरी के पद पर 15 संसदीय भारत परिषद का सृजन किया गया। तो इंडिया सेक्रेटरी के पद पर 15 संसदीय भारत परिषद का सृजन किया गया। तो ये किए गए थे आपके भारत शासन अधिनियम 1858 द्वारा। ऑप्शन ए सही जवाब है, भारत शासन अधिनियम 1858 द्वारा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा तत्व ब्रिटिश संविधान से जो है लिया गया है। चलिए बताएंगे आप कि निम्न में से कौन सा तत्व ब्रिटिश संविधान से लिया गया है। तो याद रख लीजिएगा संसदीय शासन प्रणाली, एकल नागरिकता और विधि निर्माण प्रक्रिया, यानी उपयुक्त सभी लिए गए हैं। आगे देखिए अगला यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कि भारत में विशेष राज्य घोषित करने का अधिकार क्या है। तो भारत में विशेष राज्य घोषित करने का जो अधिकार होगा ये अधिकार हो जाएंगे आपके राजा चलैया फॉर्मूला को। ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब है। आगे देखिए अगला यहाँ पे क्वेश्चन है कि पड़ोसी राष्ट्रों से सौहार्दपूर्ण संबंध बनाना किस अनुच्छेद द्वारा जो ये प्रावधानित है। तो ये हो जाएंगे अनुच्छेद 51 द्वारा। ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के वेतन भत्ते भारित हैं। तो भारत के राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के वेतन भत्ते जो ये भारित हो जाएंगे। तो ये हो जाएंगे भारत की संचित निधि पर। ऑप्शन आपका सी सही जवाब है, भारत की संचित निधि पर। नमस्कार साथियों, इस क्लास में जो है टॉप 35 क्वेश्चन थे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट और चुनिंदे क्वेश्चन थे। ये सभी क्वेश्चन